हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज आज पढ़ने वाले हैं 7.7। इसकी 7.1 से लेकर 7.6 तक कंप्लीट एक्सरसाइज आपको हम पढ़ा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन करके उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी सभी एक्सरसाइज की। अगर आपने कोई एक्सरसाइज अभी तक नहीं देखी, देखना चाहते तो आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आज सीखेंगे सम मोर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करने का जो आपका तरीका वो सबका सेम होगा, तो किसी एक को हम इंटीग्रेट करेंगे और इसका रिलेशन जनरेट कर लेंगे। इन द सेम वे यू कैन जनरेट रिलेशन फॉर सेकेंड एंड थर्ड, जो आपके एक्सरसाइज 7.7 में यूज होने वाले हैं। तो एक को हम एक इंटीग्रेशन का रिलेशन जनरेट करते हैं, सेम आप उसी प्रकार से कर पाएंगे। चलिए सीखते हैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिएगा, लेट आई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर आप 1 और मान लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन हम लगाने वाले हैं। अभी डायरेक्ट इसके लिए हम रिलेशन है क्या वो नहीं लिखेंगे, वो रिलेशन आता कैसे पहले वो हम सीखेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट इसको कंसीडर करेंगे और सेकंड 1 को कंसीडर करिएगा। ना फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन रिलेशन आप पहले पिछली एक्सरसाइज में भी इसका सीख चुके होंगे। फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस, अब ये एक तरीके से रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप रूट एक्स कंसीडर करिएगा। तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। इंटीग्रेशन लगाएंगे d/dx रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, और टोटल का जो भी आपका बचा हुआ नंबर है उसका सबका इंटीग्रेशन लास्ट में होगा। ठीक, तो देखिए रिलेशन क्या था, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। नाउ इट कैन बी रिटन एज एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैं आपको बताया था 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स जगह आप लिख दिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 2x इंटू एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आ गया एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब आपके लिए एक न्यू प्रॉब्लम जनरेट हो गई है कि एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को किस प्रकार से इंटीग्रेट करें। तो जब भी इस टाइप के इंटीग्रेशन आपको करने के लिए मिले तो आपको करना क्या, जो आपके यहाँ रूट के अंदर लिखा हुआ सेम नंबर आपको यहाँ पर किसी प्रकार से क्रिएट करना है। तो करना क्या, माइनस ए स्क्वायर से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे और एडिशन कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन ए स्क्वायर का एडिशन। दैट इज इट कैन बी रिटन एज एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। हमने माइनस ए स्क्वायर तो किया है, लेकिन प्लस ए स्क्वायर को हम डायरेक्टली एक स्टेप कम किए दे रहे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो जब यहाँ पर साइन ये प्लस का है तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का ए है, बाहर माइनस है, तो वहां पर साइन आपका माइनस का हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि वो हमने बिल्कुल सेपरेट किया है। ठीक, तो अब यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, ये आई इज इक्वल टू हमारा चल रहा है आई इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सेम पावर, मतलब नंबर सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पावर का डिफरेंस है, तो इसको लिख सकते हैं हम रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी पावर वहां 1 है, यहाँ हाफ है, तो आप जो न्यूमरेटर में पावर हाफ रह जाएगी dx और माइनस इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं, ए स्क्वायर 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx हमने सीखा था वहां पर log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार का इंटीग्रेशन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है 7.5 में। 7.5 में हमने सीखा था 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये कंप्लीटली आपका वापस जिस हम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे थे वो फंक्शन सेम आ गया है, तो इसको हम i से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज i। और यहाँ आपका है ए स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट ही कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, जो कि हमने एक्सरसाइज 7.5 में पढ़ा। तो ये i इधर आके एडिशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c डिवाइडिंग बाय 2 दैट इज i इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया है। अगर आपको इस प्रकार का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आप इस प्रकार से फाइंड करेंगे, एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस, यानी जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो वापस यहाँ भी आ रहा है और वही वापस यहाँ भी आ रहा है, तो आपको लर्न करने में भी आसान रहेगा। एक्स अपॉन 2 जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log प्लस एक्स जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन आपको वापस लिखना है। तो इन द सेम वे यू कैन फाइंड द रिलेशन फॉर फंक्शन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड के लिए भी आप इसी प्रकार से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा इसका रिलेशन हम लिख दे रहे हैं है क्या, एक बार आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे सेकंड है हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो, तो क्या फर्क पड़ेगा ये देख लीजिएगा। इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आप इसमें लिख रहे हैं फर्स्ट रिलेशन है वही आप सेकंड रिलेशन में लिखेंगे, लेकिन सभी साइन टोटल आपको जो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का आ रहा था यहाँ ए स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, दैट इज एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। ये सेकंड के लिए फार्मूला जनरेट हो गया। ये आपको लर्न रखना, इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाता है आप डायरेक्ट ये करेंगे। आएगा कैसे उसके लिए हमने आपको पूरा एक इंटीग्रेशन करके समझा दिया। इसी प्रकार से देखिएगा थर्ड का क्या हो जाएगा। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है जो कि साइन का होता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होना चाहिए, रहेगा साइन आपका प्लस ही प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वो उसका हो जाता है 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रिलेशन है जो आपके 7.7 एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। आइए समझते हैं एक्सरसाइज 7.7। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज इंटीग्रेट रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जो आपने 3 टाइप सीखे हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उन्हीं 3 टाइप का यूज करके पूरी एक्सरसाइज को आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। पहले आप इसमें थोड़ा अगर मॉडिफिकेशन करें तो इट कैन बी रिटन एज रूट 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दैट इज वी नो दैट मीन्स अभी हमने आपको इंटीग्रेशन सिखाया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो उसका इंटीग्रेशन निकलता है एक्स अपॉन 2 रूट जिसका इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का कर रहे हैं वो, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस रिलेशन का यूज करके आप क्वेश्चन फर्स्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं।
where a is equal to 2 and x equal to x, that is x upon 2 root 4 minus x square plus a square upon 2 means a square upon 2 means 4 upon 2 क्या रह जाएगा आपका, a square का मतलब है आपका 4, तो 4 upon 2 sin इनवर्स x upon 2 plus c. Next x upon 2 root 4 minus x square plus 4 upon 2 means 2 sin इनवर्स x upon 2 plus c. ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट. लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2 1 minus 4x square. क्वेश्चन 2 में हमको गिवन है रूट 1 minus 4x square. इस टाइप के फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है. दैट इज इट कैन बी रिटन एज रूट, तो 1 को तो 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx. सेम क्वेश्चन है, यहां पर आपका a इज इक्वल टू 2 था और यहां पर आपका a इज इक्वल टू 1 है, लेकिन वहां x इक्वल टू x था लेकिन x इक्वल टू 2x है. तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, जो भी x का वेरिएबल कोएफिशिएंट होता उससे टोटल फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं. जैसे अभी यहाँ पर केवल x था तो हमने x अपॉन लिख दिया. मान लीजिए 2x होता तो साइन के फंक्शन को 2 से हम एक बार डिवाइड कर देते. ये इंटीग्रेशन में होता है, हम लोग जानते हैं इस बात को. ये आप 2x को t कंसीडर कर लीजिएगा तो आपका साफ साफ जैसा है वैसा बन जाएगा. देखिएगा, लेट 2x इक्वल टू t, लेट 2x इक्वल टू t, दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा dx इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां से dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt. दैट इज इट कैन बी रिटन एज रूट 1 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt. नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट, जब t के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t अपॉन 2 रूट 1 माइनस t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 1 अपॉन 2 लॉग साइन इनवर्स t अपॉन 2. और ये आपका dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt आया था तो 1 अपॉन 2 भी बाहर चल रहा आपका, तो ये 1 अपॉन 2 पूरे से बाहर रहेगा प्लस c. ठीक, नाउ t अपॉन 4 रूट 1 माइनस t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स t अपॉन 2. नाउ पुटिंग यानी t को एलिमिनेट करने के लिए t की जगह हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x को. तो रिक्वायर्ड फंक्शन आपको मिल जाएगा 2x अपॉन 4 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2x अपॉन 2 प्लस c. नाउ आप 2 से 2 को यहां कैंसिल कर दीजिएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल कर दीजिएगा. इट कैन बी रिटन एज x अपॉन 2 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स x प्लस c. इस प्रकार से क्वेश्चन 2 को इंटीग्रेट किया जा सकता है. आप आंसर मैच करिएगा. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3. तो जो साइन इनवर्स का रिलेशन था, अभी देखिए हमने लिखा था यहाँ पर प्लस साइन आता है, तो हमने मिस्टेक क्या कर दी है, इसमें जहां प्लस आना चाहिए तो वहां माइनस लिख रखा है. ये आपका प्लस साइन होगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन बस एक्स अपॉन ए. ठीक, जब इनका अभ्यास करेंगे तब आपके दिमाग में ये बैठने लगेंगे. आइए समझते हैं क्वेश्चन 3. इन क्वेश्चन 3 we have given that root x square plus 4x plus 6 dx. It can be written as, आप यहीं से थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे तो it can be written as x square plus 4x plus 4 plus 2 dx. That is x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा. ठीक, 2 को हमने अलग कर लिया यहीं से, किसी नंबर का हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ा. तो ये हो गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 का होल स्क्वायर dx. तो 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 का होल स्क्वायर. अब रूट 2 का होल स्क्वायर कर दो तो 2 ही आ जाएगा. अब आपका बन गया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का. तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करें उससे पहले आप उसका रिलेशन भी एक बार साथ ही साथ क्वेश्चन में नोट करें, जिससे आपको
लर्न होने के चांस ज्यादा रहते। जैसे इसको लिखना है आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू, जिसका जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं आपको वही लिखना है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग फिर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप का ये इंटीग्रेशन आपके पास है जो हमने आपको रेड कलर में लिख के आप करिएगा इंटीग्रेशन। यहां पर आपका एक्स की जगह एक्स प्लस टू है और ए की जगह आपको √2 सब्स्टिट्यूट करने, दैट इज इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस टू अपॉन टू और रूट। अब आप एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस √2 का ए स्क्वायर लिखें, उससे अच्छा डायरेक्टली जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे थे आप उसी को लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स है 2 अपॉन 2, मतलब क्या बचेगा 1। तो डायरेक्टली लिख दीजिएगा लॉग और x की जगह लिख दीजिएगा x प्लस 2 और यहाँ पर प्लस करके वो कंप्लीट फंक्शन लिख दीजिएगा जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 हो गया इंटीग्रेशन। इससे ज्यादा नहीं करना आपको, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद इस प्रकार के इंटीग्रेशन का ये रिलेशन है, रिलेशन हमने वैल्यू पुट कर दी, आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। 4 क्वेश्चन इस प्रकार से हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। अब देखिएगा ये किसी प्रकार से आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसी फॉर्म में बनने वाला नहीं है जब तक आप इसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x था तो प्लस 4 ही होना चाहिए, तभी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ प्लस 4 करेंगे और माइनस 4 करेंगे, ये 1 किसी के साथ चला जाएगा जिसके साथ उसको जाना सही लगेगा। जैसे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अपनी तरफ से हमने 4 एडिशन किया, अपनी तरफ से हमने 4 सब्ट्रैक्शन किया और प्लस 1 आपका ये लिखा हुआ है dx। दैट इज इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हो गया आपका है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 1 का मतलब माइनस का 3 dx। दैट इज अगेन इट कैन बी रिटन एज रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर dx। अब इसमें कौन सा रिलेशन लगने वाला है आप एक बार पहले उस रिलेशन को यहां शो करें, फिर आप इंटीग्रेट करें तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा इस टाइप का इंटीग्रेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो अभी हमने आपको इंटीग्रेट करके सिखाया था, जिसका रिलेशन जनरेट किया था। तो ये हो जाता आपका एक्स अपॉन 2, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर फिर आपका वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप का आपका है। तो अब इसमें देखिएगा x इज इक्वल टू आपका x प्लस 2 है और a इज इक्वल टू √3, ये बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप वैल्यू सभी के पुट कर दीजिएगा तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 मीन्स एक्स प्लस 2 अपॉन 2, रूट के अंदर आप उसी फंक्शन को लिखें जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 3 अपॉन 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर करना है। और यहां हो जाएगा आपका लॉग x मीन्स है आपका x प्लस 2 प्लस आप रूट के अंदर उसी फंक्शन को लिखते हैं जिसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस c। आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन 3 और 4 को, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5th भी है गिवन दैट इंटीग्रेशन करना है आपको 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 5th इंटीग्रेशन करना है आपको 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। दैट इज इट कैन बी रिटन एज रूट 1 माइनस साइन टेकन आउट कॉमन, इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x
dx, दोनों ही टर्म आपके माइनस के, तो दोनों ही माइनस साइन कॉमन लेने पर प्लस के हो जाएंगे। अब इसको आपको a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर जो भी है बनाना। तो यहाँ भी आपका 4x है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 का ही एडिशन करना पड़ेगा इसमें, तो 4 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो दैट इज, इट कैन बी रिटन एज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 किया हमने, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस का 4 करेंगे dx। अगेन ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये यहां से यहां तक देखिएगा आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 4 बन के साथ आकर के 5 बन जाएंगे। तो इट कैन बी रिटन एज, डायरेक्टली आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब 5 को भी क्या लिखेंगे हम, एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, 5 कैन बी रिटन एज रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टाइप। देखिएगा अब इसको हम, इसका रिलेशन एक बार लिखिएगा, जो भी रिलेशन लगने वाला है आप उसको पहले यहाँ पर शो करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो dx, इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है x/2, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो फंक्शन, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। इसमें आप x इक्वल टू पुट करेंगे x प्लस 2 और a इक्वल टू पुट करेंगे आप रूट 5, तो पुट कर दीजिएगा वैल्यू यहाँ पर, x की जगह पुट करेंगे हम x प्लस 2 अपॉन 2, रूट के अंदर जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे थे आप वही लिख दीजिएगा, किसको कर रहे थे, दैट इज 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स हो जाएगा आपका 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस सी। इससे आगे नहीं। तो आप नोट करिएगा 3, 4 एंड 5 समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, लेकिन इसमें a क्या है आपका, a है रूट 5, तो a की गलती ना करें यहां लिखने से, यहां आपका रूट 5 आएगा। Let's understand next question 6 in which we have given that root x square plus 4x minus 5। तो सभी क्वेश्चन लगभग सेम कैटेगरी के हैं। यहां पर भी हमको गिवन है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx माइनस 5। अब आप देखिएगा x स्क्वायर प्लस 4x, इसके साथ प्लस में 4 होना चाहिए। अगर प्लस के 5 होते तो वहां से प्लस के 4 ले लेते, एक अलग हटा देते, तब भी एक क्वेश्चन नया बन जाता। तो वो 5 अभी हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि वो निगेटिव में गिवन है। तो अब देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, प्लस का 4 किया माइनस का 4 किया, माइनस के 5 अपनी जगह। अगेन अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 तक ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गए आपके माइनस के 9, दैट इज कैन बी रिटन एज 3 का होल स्क्वायर dx। अब आप किस टाइप का इंटीग्रेशन है वो आप यहां पर शो कर दीजिएगा और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx हो, तो x/2 फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस रूट के अंदर आपका वही फंक्शन जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं a। इस टाइप के इंटीग्रेशन को हमें इस प्रकार से इंटीग्रेट करना है। अब यहां पर x इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और a इक्वल टू 3 है। नाउ x प्लस 2 अपॉन 2, रूट के अंदर आप ये सब कुछ नाटकबाजी ना करें, डायरेक्टली आप जिसको इंटीग्रेट कर रहे थे वही फंक्शन लिखें, क्योंकि आने वाला वही है। तो ज्यादा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं। x प्लस 4x माइनस के 5 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स हो जाएगा 9/2 लॉग x मीन्स x प्लस 2 प्लस जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन 6 का इंटीग्रेशन। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा 7 हमें इस प्रकार से गिवन है, रूट
1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका 7 है जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है। देखिएगा एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव बनाया, एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव बनाइएगा, तो इट कैन बी रिटन एज रूट 1 प्लस माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस के 3x। अब देखिएगा यहां पर हमें क्या एडिशन करना और क्या सब्ट्रैक्शन करना है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। कर तो वहां भी सकते थे, लेकिन वो आपको दिख रहा है कि हमारे 4 होने चाहिए। वैसे हमने क्या किया अभी तक, जो x का कोएफिशिएंट होता है इसे आप 2 से डिवाइड करिएगा, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आया 2, 2 का स्क्वायर करिए 4, तो 4 का एडिशन 4 का सब्ट्रैक्शन किया हमने। अब यहां पर भी आप 3 को 2 से डिवाइड करिएगा, क्या आएगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर करिएगा 9/4, तो आप इसमें 9/4 का एडिशन 9/4 का सब्ट्रैक्शन करें, तब आपका बनेगा जाकर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 dx। ठीक, dx आपके रूट से बाहर। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4, तो ये बनाएंगे x माइनस, माइनस क्यों आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाला जो नंबर है वो नेगेटिव साइन में गिवन है हमको, तो ये बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस इससे टकराएगा जाके, तो ये प्लस 9/4 हो जाएंगे। 1 और प्लस 9/4 दैट इज 13/4, 13/4। नाउ इट कैन बी रिटन एज रूट 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम यहां पर बनाएंगे, दैट इज इट कैन बी रिटन एज रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। जिस टाइप का इंटीग्रेशन है वो टाइप, उसका रिलेशन पहले आप यहां शो करिएगा, जिससे आपके गलत होने के चांस इंटीग्रेशन बहुत कम हो जाएंगे। तो ये टाइप हमारा है वो ये है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x/2, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो फंक्शन, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब यहाँ पर x इक्वल टू आपका x माइनस 3/2 और a इक्वल टू रूट 13/4, सभी वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिएगा, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। फिर ये x जगह पुट करेंगे हम, डायरेक्टली पुट करिएगा तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम, ये चाहे x माइनस 3/2 ही लिखा रहे हैं, तो यह लिख लीजिएगा एलसीएम लेकर के, तो 2x माइनस 3/2 भी लिखा जा सकता है। 2x माइनस 3/2 और फिर फंक्शन कौन सा फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, इसका स्क्वायर करिएगा, तो जब स्क्वायर करेंगे 13/4 हो जाएगा, और अपॉन 2 भाभी कर रहे तो डायरेक्टली 13/8 लिख दीजिएगा, 13/8 साइन इनवर्स x की जगह है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 अपॉन 2, और a भी करेंगे इंटू 2, और a कितना है, a है हमारा रूट 13/4 था, तो 4 का 2 है, x/a ही तो आएगा, तो आपका 2 से ये 2 यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये लिखा जा सकता है 2x माइनस 3/2 रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8, क्योंकि ये 13/4 हुआ है और 2 आपका रिलेशन में है, तो 8 हो जाएगा वो, साइन इनवर्स 2x माइनस 3/रूट 13 प्लस c। आंसर मैच करिएगा, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। आपके सभी पॉइंट सही है, केवल एक गलत हो रहा, क्योंकि यहाँ भी x/2 है, केवल वैल्यू अभी जो यहाँ मैंने पुट की वो x की ही है, a नहीं पुट किया, a वाला, a जो रिलेशन में आ रहा था इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और सब कुछ आपका सही है। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इन विच वी हैव गिवन दैट रूट x² प्लस 3x, केवल इतना
एक्स स्क्वायर प्लस 3x गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है आपको, तो इसको आप बना लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आपको इसका इंटीग्रेशन केवल करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो हमने क्या कहा, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करते, लेकिन शर्त इसमें ये होती है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 1 है तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3/2 स्क्वायर करेंगे 9/4 एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर आपका सेम क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 9/4 माइनस 9/4 dx। अब ये हो गया आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये वाला रिलेशन यहाँ लिखने वाला लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 हो। अब देखिएगा हमने सभी कंप्लीट बनी, एक्स की जगह आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3/2 हो जाएगा, एक ही जगह 3/2 है। सभी वैल्यू को पुट करके रखी हुई है, आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे 2x प्लस 3/2 और एक रिलेशन में 2 आता है, ठीक। और रूट के अंदर जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आप वही लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स है 9/2 और यहां से 4 आ रहा तो 9/8 लिख दीजिएगा डायरेक्ट। 9/4 तो है ही, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी तो 2 लिखने ये वाले, तो 8 हो जाएगा। लॉग x प्लस, लेकिन x जगह क्या है, x जगह आपका है 2x प्लस 3/2 प्लस रूट के अंदर जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं आपका वही फंक्शन केवल लिखना है प्लस से। ये क्वेश्चन 8 हो गया। आइए समझते हैं लास्ट क्वेश्चन 3 बचे हैं, 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन 9 समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन 9 इन विच वी हैव गिवन दैट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। यानी जो 9 क्वेश्चन है वो इस प्रकार से गिवन है आपको है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx। बेहद आसान क्वेश्चन, और इस टाइप का अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है। क्वेश्चन 9 पे पहुंच गए, यानी ये टाइप आपका था सेकंड वाला टाइप। तो दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर प्लस x अपॉन 3 का होल स्क्वायर dx। अब देखिएगा इसमें क्या लगने वाला है, जो इस रिलेशन आपने सीखा है या लर्न करके रखा है एक बार उसको लिखिएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर हो तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस फंक्शन आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस टाइप का इंटीग्रेशन ये है, इसमें आप सभी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। a इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू x अपॉन 3 है। तो देखिएगा रिलेशन में x अपॉन 2 पहले से है, 3 वहां से आ रही थी, हो जाएंगे आपके x अपॉन 6 और रूट के अंदर वही लिख दीजिएगा जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स ए स्क्वायर 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 लॉग x मीन्स x अपॉन 3 प्लस रूट के अंदर लिख दीजिएगा फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 6। हो गया क्वेश्चन 9। आप सरल कब रहेंगे, जब आपको ये रिलेशन पता हो। नहीं पता हो तो फिर आप फर्स्ट सेकंड, यानी ये फर्स्ट हो गया और इनटू में 1 मार के सेकंड करते रहिएगा, तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सुविधा के लिए रिलेशन गिवन है, उनका हम यूज करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन 10। 10 और 11 ऑप्शनल है। 10 क्वेश्चन हमको गिवन है, रूट सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कुछ भी नहीं करना, यही है, ये रिलेशन लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं करना इसमें। x अपॉन 2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 1/2 लॉग x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। लेकिन आप क्या करेंगे, करने से पहले यहां लिखेंगे बी नो दैट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये पूरा फंक्शन एक बार शो करेंगे तब आप इसको करेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ही होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए ए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11 है, जिसमें को गिवन है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। थोड़ा अलग टाइप का हो सकता है।
क्वेश्चन 11 जिसमें हमको गिवन है रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7 dx। अब यहां बनाना पड़ेगा, 8 को आप 2 से डिवाइड करिएगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का एडिशन 16 का सब्ट्रैक्शन करिएगा, जो भी बनेगा वो आपके सामने तुरंत आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 माइनस का 16 प्लस का 7 अलग कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएंगे, अब 16 में से 7 जाएंगे 9, माइनस के 9 में 3 का होल स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कॉन्सेप्ट आपकी यहां पर बन चुकी है, देखिएगा ध्यान से एक बार। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, माइनस 16 प्लस 7 मीन्स माइनस के 9 है, माइनस 9 कैन बी रिटन एज 3 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप इसकी कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना आसान रहेगा। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx दैट इज x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ a इक्वल टू 3 और x इक्वल टू x माइनस 4 है, सभी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 9 अपॉन 2 log x माइनस 4, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस 4 प्लस रूट के अंदर जिसको इंटीग्रेट कर रहे थे आप उसे ही लिखिएगा प्लस सी। ऑप्शन मिला लीजिएगा इसका कौन सा हो, x माइनस 4 अपॉन 2, तो बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद 9 माइनस का 9 अपॉन 2, तो माइनस का 9 अपॉन 2 केवल एक में ही है, इसका मतलब है कि आपका डी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक। डी के सभी पॉइंट मैच हो रहे हैं तो इसका ऑप्शन हो गया डी, ठीक। एक बार आप मैच कर लीजिएगा। हमने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट 7.7 के सभी 11 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की, आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।